हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आपको ऊपर हेडिंग दिख रही होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हैं, ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री का बहुत ही अलग पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे ज्योमेट्री के अंदर नहीं लिया जाता, इसकी एक अलग ब्रांच है। ये मैथमेटिक्स की अलग ब्रांच है, ये ज्योमेट्री नहीं है, ये मैथमेटिक्स की अलग ब्रांच है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। इसे ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। दिस इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, बात समझ में आई। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो शुरू किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, ठीक, सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो है कोऑर्डिनेट्स। क्या चीज़? कोऑर्डिनेट्स। ओके, क्या शुरू करेंगे? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ऊपर हेडिंग पड़ी हुई दिख रही है। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं ये सबसे पहले हम जानेंगे, या ये कोऑर्डिनेट्स टर्म आया कहाँ से ये हम पहले सबसे पहले जान लें। कोऑर्डिनेट्स जो टर्म आया है, द टर्म, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, द टर्म कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कम फ्रॉम, या केम फ्रॉम लिख लीजिए, ठीक, केम फ्रॉम the name of, came from the name of the father of, the father of, डिस्टर्बेंस कुछ बाहर हो रही है लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, द टर्म कोऑर्डिनेट्स केम फ्रॉम द नेम ऑफ द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर हैं रेने देकार्त। रेने डेस्कार्ट्स लिखते हैं, रेने देकार्त बोलते हैं। द टर्म कोऑर्डिनेट्स केम फ्रॉम द नेम ऑफ द फादर ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेने डेस्कार्ट, ठीक। इन्हीं के नाम पे कोऑर्डिनेट्स पढ़ा है, कोऑर्डिनेट्स पढ़ा है, ठीक है। अब ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है रेने देकार्त, देकार्त बोलते हैं, डेस्कार्ट लिखते हैं। अब ये फ्रेंच में क्या इनको समझ में आया, इस नाम में और इस नाम में क्या सिमिलरिटी नज़र आई, तो वो खुद ही जाने भाई, ठीक है। लेकिन इनके ही नाम पे ये कोऑर्डिनेट्स जो टर्म आया है वो इनके नाम पर ही आया है, रेने डेस्कार्ट्स, ठीक, रेने देकार्त, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी धीरे धीरे हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि वास्तव में कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। आगे हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिस्टरबेंस की वजह से माइक थोड़ा सा हटाना पड़ा था, ठीक है, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या इंपॉर्टेंट होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन कौन से होते हैं,
ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं उससे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमारे लिए सबसे यूज़फुल होता है, जिसको कॉमनली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात समझ में आई? इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब हो कौन कौन से सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो देखिएगा, कई तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। पहला है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन जो है वो खुद अपने आप में एक सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। वो एक ऐसा सिस्टम है जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें कहीं रिप्रेजेंट करना है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, स्पेस में कहीं रखा हुआ, वहाँ पर रखा हुआ है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात समझ में आया? बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें लोकेट करनी है तो किस सिस्टम से की जाती है? दैट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने में हमारी हेल्प करता है। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? तो नंबर लाइन पर भी हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लीजिए क्या होता है, वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। इसमें थीटा लेते हैं, पोजीशन वेक्टर होता है। अगर आपको चाहिए कि जितने भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बताने वाले हैं उन सब का अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख करके बताइए कि सर जितने भी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए हैं यहाँ पर उन सबको आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या अभी जो हम और भी लिखने जा रहे हैं वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही सब कुछ पढ़ेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ईगरनेस है, वो जानना चाहता है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है या और भी हम जो नीचे लिखने वाले हैं वो सारे हैं क्या, वास्तव में उससे कैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसका एक लेक्चर बना दूंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक अलग सा लेक्चर मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है। तो हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक। तीसरा थर्ड है आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक। उसके बाद आपका होता है फोर्थ। कई तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के टाइप्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक। फिफ्थ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक। सिक्स है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें भी दो तरह के होते हैं, 2D होता है और 3D भी होता है। ठीक है। 2D एंड 3D दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। सबको दिख रहा है? सब कुछ क्लियर? ओके, कोई परेशानी की बात नहीं है। सारी चीज़ें आपको
क्लियर दिख रही हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स जो टर्म है, कोऑर्डिनेट्स जो टर्म है, द टर्म कोऑर्डिनेट्स केम फ्रॉम द नेम ऑफ द फादर ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेने डेस्कार्ट। वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। फ्रेंच में इनको कुछ सिमिलरिटी नज़र आई होगी, उसी वजह से इन्होंने रेने डेस्कार्ट के नाम पर ऐसा कहा जाता है, दिस इज़ द ट्रूथ, कि ऐसा कहा जाता है कि जो कोऑर्डिनेट्स नाम रखा गया है वो रेने डेस्कार्ट के नाम पर रखा गया है। तो ही मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ने तो बैठे नहीं हैं, हम इतिहास पढ़ने यहाँ पर बैठे नहीं हैं। इतिहास जो लिए हैं वो अलग से इनके बारे में पढ़ेंगे, हमको मैथमेटिक्स पढ़नी है। उन्होंने कहा क्या, वो करके क्या गए, वो हमको जानना है। वो क्या थे उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक, बात समझ में आई। और सेकंड जो चीज़ हमने आपको बताई, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है वही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, सिस्टम टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब वो चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो या हम किसी नंबर की पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, तो हम कहीं पर भी कुछ भी बात कर सकते हैं। हमारे लिए ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए नंबर भी एक ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। तो अगर हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो भी हम इन सिस्टम्स की हेल्प ले सकते हैं। बात समझ में आई। हालांकि ये सब जो सिस्टम होते हैं ये मोस्टली जो है फिज़िकल और फिज़िक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी सिस्टम्स बनाए जाते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए, दैट इज़ अबाउट फिज़िक्स, वो फिज़िक्स का टर्म है। जब हम मैथ में किसी ऑब्जेक्ट को तो हमको लोकेट नहीं करना होता है, तो हम इन्हीं सिस्टम्स का यूज़ करते हैं नंबर को लोकेट करने के लिए। किसको, नंबर को, किसी नंबर को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है तब वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को लोकेट करने की बात करते हैं। लेकिन जो लिखा जाता है वो यही लिखा जाता है, सिस्टम टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, लोकेट द पोजीशन ऑफ नंबर ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, हमारा नंबर भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, हमने नंबर को एज ए ऑब्जेक्ट भी ट्रीट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कोऑर्डिनेट्स जो टर्म है वो कहाँ से आया, ये बात समझ में आ गई। सिस्टम जो है वो सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा चलिए इसको रब करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। ओ आशिकी में जाना दुनिया भुला देंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। मेरी आशिकी में जाना दुनिया भुला देंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा था कोऑर्डिनेट्स। ठीक, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स यही हमने आपको लिखा था यहाँ पर। ठीक, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स जो टर्म है वो आया कहाँ से, वन सेकेंड। जो टर्म है कोऑर्डिनेट्स वो आया कहाँ से था, जो मैथमेटिशियन है, फ्रेंच मैथमेटिशियन, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेने डेस्कार्ट के नाम पे कोऑर्डिनेट्स का नाम रखा गया। ठीक, अब कोऑर्डिनेट्स मीन्स होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स मीन्स होता है पोजीशन। क्या, कोऑर्डिनेट्स मीन्स होता है पोजीशन। इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट की जो मीनिंग है वो है पोजीशन। ठीक, जो इसकी
वर्ड मीनिंग है वो क्या है, पोजीशन, ठीक है। जो इसका शाब्दिक अर्थ है, हिंदी में बोले शाब्दिक अर्थ है इसका, वो होता है पोजीशन। कोऑर्डिनेट्स मीन्स होता है पोजीशन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस स्टूडेंट को आता है वो भाई अपना 2x पर देख लिया करें, ठीक है। जिस स्टूडेंट को नहीं आता वो अपना नॉर्मली देखते रहें, ठीक है। और जिसको पहले से पता है वो 2x पर देख लें, वीडियो को आगे बढ़ा कर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा ये मानना है कि आप पूरा देखिए, कहीं ना कहीं आपको नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन अवश्य मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सबसे पहले हम 3D की बात कर लेते हैं। चलिए पहले 3D की बात। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सिस। जैसे ये हमने बनाया आपका, ये 3D को हमको यहाँ पर तो हम बना नहीं पाएंगे, किसी 3D चीज़ को प्लेन में बनाना ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी जैसे बनाते हैं, कोशिश करते हैं, वैसे ही बनेगा, ठीक। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, क्या? एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया वाई एक्सिस। अब चूंकि 3D है तो जेड एक्सिस भी होगा, तो जेड एक्सिस हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। ये क्या है आपका, आपको हम बता दे रहे हैं अभी, ये है आपका जेड एक्सिस। घबराइएगा नहीं, आपके जो सिलेबस में है वो 3D नहीं है, आपके सिलेबस में 2D है, ठीक है। दैट इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके सिलेबस में। आपको घबराने वाली चीज़ नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए, आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। ये आपका है जेड एक्सिस, ठीक। ये एक्स है, ठीक, एक्स है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स ओ एक्स डैश लिख दिए, ठीक। वाई ओ वाई डैश लिख दिए, ठीक है। जेड ओ जेड डैश लिख दिए। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक और बात आपको समझनी है कि ये जो तीनों एक्सिस है ना, एक्स वाई और जेड, अगर हम एक्सिस लिखते हैं तो एक्सिस का जो प्लूरल होता है वो होता है एक्सिस। क्या? एक्सिस। यानी अगर हम दो या दो से ज़्यादा एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो हम उसको लिखेंगे एक्सिस, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक्सिस, ठीक है। ये कुछ टर्म समझ लीजिए। और जो आपके किसी भी दो एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। कैसा? 90 डिग्री। चाहे वो एक्स वाई के बीच का एंगल हो, चाहे वो वाई जेड, ये वाई है ये जेड है, इनके बीच का जो एंगल है ये भी आपका क्या है? 90 डिग्री। ये स्पेस में है, अभी समझ में आ जाएगा। चाहे आपका एक्स और जेड के बीच का एंगल हो, ये एंगल ये भी आपका कैसा होगा? 90 डिग्री। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी भी दो एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है। यानी तीनों जो एक्सिस हैं, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ में आई? जैसे अभी आप समझ लीजिए, जैसे ये हमारा है एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, ठीक है, एक एक्सिस ये। अब हम एक एक्सिस यहाँ पर खड़ा कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। देखिएगा, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, या इसको ले लीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है। ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगा? जेड एक्सिस। अब एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच का भी एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच का भी एंगल 90 डिग्री, और एक्स और जेड के बीच का भी एंगल 90 डिग्री। बात समझ में आई? यानी जो तीनों एक्सिस होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक। और ये जो तीनों एक्सिस जहाँ पर कट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन, ठीक है।
ओरिजिन वो पॉइंट होता है, वो रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से ऑब्जेक्ट को मेज़र किया जाता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जहां से मेज़र किया जाता है, दैट इज़ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि वो जो है वो फुटबॉल हमसे कितनी दूर रखा हुआ है, वो फुटबॉल हमसे कितनी दूर रखा हुआ है, अगर हम ऐसे कहें तो बात सही है, क्योंकि हमसे कितनी दूर रखा हुआ है मीन्स हम क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। अगर हम ऐसे पूछें कि वो फुटबॉल कितनी दूर है, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। वहाँ जो आदमी खड़ा होगा वो कहेगा हमसे कितनी दूर है, हम कहेंगे हमसे कितनी दूर है, वो कहेगा उससे कितनी दूर है। ठीक है, यानी उस फुटबॉल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है कि आखिर उसकी पोजीशन कहाँ से बताई जानी है, ठीक है, क्योंकि हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए उस फुटबॉल की पोजीशन डिफरेंट होगी। बात समझ में आई। तो ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन वो किसी भी नंबर की पोजीशन को बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। यानी हम जिस भी नंबर की पोजीशन निकालेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अगर हमसे पूछा जाए फला पॉइंट कितनी दूर है, दैट मीन्स वो ओरिजिन से कितनी दूर है। ठीक है, अगर वो फुटबॉल कितनी दूर है तो हमसे कितनी दूर है, अगर हम रेफरेंस पॉइंट हैं तो। ठीक है, यानी एक किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब अगर कहा जाए चंद्रमा कितनी दूर है, तो ये तो गलत बात हो गई। चंद्रमा कितनी दूर है भाई, कहाँ से कितनी दूर है, अर्थ से कितनी दूर है, कि जुपिटर से कितनी दूर है, कि यूरेनस से कितनी दूर है, कहाँ से कितनी दूर है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो आप मून की पोजीशन पूछ रहे हैं वो कहाँ से पूछ रहे हैं, दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट। अब तो बात समझ में आपके आ गई होगी। रेफरेंस पॉइंट तो ये ओरिजिन होता है जो कि कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? ठीक, तीनों ही एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ में आए? तीनों ही एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने करके दिखा दिया आपको, एक बार और बता दे रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक्स और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री, जेड और वाई के बीच का एंगल भी कितना 90 डिग्री। ये तीनों ही, ये जो हमने लाइन खींची है, ये चूँकि हम 3D बना नहीं सकते यहाँ पर, चूँकि हम 3D जो है बोर्ड पर बना नहीं सकते, तो ये आपकी जो वाई एक्सिस दिख रही है ये तो ठीक है, ये एक्स एक्सिस दिख रही है ये भी ठीक है, और जो जेड एक्सिस होगा वो ऐसे कैसे होगा? ऐसे होगा। यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर, तीनों आपस में कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मीन्स ये ऐसे होगा। ये जो जेड एक्सिस आपकी है वो जेड एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे निकला होगा, ऐसे। ठीक, ऐसे ये बाहर की तरफ होगा और अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ आपका जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुज़रता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुज़रता है तो गा लेते हैं, हाँ गा लेते हैं, हाँ गा लेते हैं। तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना। क्या चल रहा था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सारी बातें समझ में आ रही हैं? धीरे धीरे समझिए, सब समझ में आएगा। तो
अब आ जाते हैं 2D। कहाँ आ जाते हैं? 2D, ठीक है। तो 2D में हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सिस होंगे। क्या होंगे? सिर्फ 2 ही एक्सिस होंगे, सिर्फ 2 ही एक्सिस होंगे हमारे पास। एक होगा आपका एक्स एक्सिस, एक होगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। एक होगा आपका ये एक्स एक्सिस जो आपको दिख रहा है, एक होगा ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। ये आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये तो बात समझ में आती है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 2D में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई समझाने वाली बात नहीं, ये भी आपस में परपेंडिकुलर ही है। तो 2D की बात आपको समझ में आ गई है, ठीक। और अगर आप यहाँ पे इसको नाम देना चाहें तो x ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है, x डैश, ठीक। y o y डैश, ठीक। नाम देना चाहें नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस क्या हो जाएगा? x o x डैश, y एक्सिस y o y डैश, ठीक है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि y एक्सिस यहाँ पर है तो y एक्सिस ऐसे ही हो, नहीं। x एक्सिस ऐसे होता है तो x एक्सिस ऐसे ही हो, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा ये हमारी बात को, कि अगर y एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ है तो ज़रूरी नहीं है कि y एक्सिस ऊपर ऐसे ऐसे ही हो, ठीक है। x एक्सिस ऐसे है तो ऐसे ही हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंगली हम कई बार अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है एक्स एक्सिस को घुमा सकते हैं, वाई एक्सिस को भी घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके सिलेबस में कहीं पर भी घुमाया नहीं जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि एक्स एक्सिस को घुमाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं एक्स एक्सिस ऐसे ही होगी, कभी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक, ऐसे भी हो सकता है। कभी हमको ज़रूरत पड़ी तो हम इसको x ले सकते हैं, इसको y ले सकते हैं, यहाँ पे z ले सकते हैं, इसको x ले सकते हैं, इसको y ले सकते हैं, इसको z ले सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग, बट क्या होना चाहिए? तीनों जो एक्सिस हैं वो तीनों आपस में कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और अगर 2D की बात करें तो दोनों एक्सिस आपस में कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी में हम बता दे रहे हैं आपको। इसी में एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, वो है आपका क्वाड्रेंट्स। क्या चीज़? क्वाड्रेंट्स, ठीक। क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स आप थोड़ा सा लिख भी लीजिए। रीजन made by coordinate axis प्लूरल, ठीक है। रीजन मेड बाई या रीजन्स मेड बाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। यहाँ जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर है तो ये रीजन बना, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ठीक है। और अगर आप 3D की बात करेंगे, 3D में कितने रीजन बन जाएंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहले हम आपको बता भी दे रहे हैं, 3D जब आप करेंगे तो यहाँ से एक और जाएगा, यहाँ से एक और एक्सिस जाती थी अंदर की तरफ, ध्यान दीजिएगा, अंदर की तरफ जाती थी, ठीक है। तो क्या होता था आपका, क्या होता था भाई? एक एक्सिस आपका अंदर की तरफ गया तो आप गिरिए, कितना हुआ, 1 2 3 4, और पीछे भी 1 2 3 4, तो 4 4 8, यानी 8 रीजन आपके बनते थे। नहीं समझ में आई बात? 3D की बात नहीं समझ में आई? 3D आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा फील मैं आपको दिला दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें 2D में समझ में आ रहा है? 2D में कितने रीजन है? 1 2 3 और 4 रीजन है, ठीक है। ऐसे किया, ऐसे किया, 4 रीजन हो गए, ठीक है। अब जो 3D है उसमें कितने रीजन है? ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब एक जो आपका है z एक्सिस, वो भी यहाँ पर आएगा। z एक्सिस जो है वो भी यहाँ पर आएगा, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आप फील लाइए कि जब अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा। उस एक्सिस अंदर की तरफ जाएगी तो एक एक्सिस अंदर की तरफ भी आएगी। इसे मैं आपको करके दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक। ये एक्सिस आपका जा रहा है, ठीक है।
ये एक्सिस आपका जा रहा है, यानी एक प्लेन ऐसे आपका है, ऐसे है। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। ठीक है, समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे। जैसे अगर हम यहाँ पर आपको बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे प्लेन में 3D को विजुलाइज करना ये बहुत ही कठिन चीज़ होती है, फिर भी मैं आपको कोशिश कराता हूँ, देखिए आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ये है आपका, ये है, ठीक, कुछ लोगों को दिख रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं। ये इसका सेंटर है, सपोज कीजिए ये इसका सेंटर है, ठीक, ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से यहाँ तक गए हम लोग, यहाँ तक आए, ये वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक गए, ये क्या उसकी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक, यहाँ से यहाँ तक गए। और जो आगे आए थोड़ा सा हम लोग आगे ऐसे बना दे रहे हैं, और पीछे गए तो ये क्या हो गया, पीछे गए ये जेड एक्सिस, ठीक, पीछे गए ये क्या है, जेड एक्सिस। आप देखिए कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है ये, ज़रा ध्यान से देखिए, पहले ज़रा ध्यान से देखिए कितने वहाँ पे इस जो है कितने पार्ट बन रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पार्ट ये पीछे वाला, फिर एक पार्ट इसके आगे वाला, 2 ये हो गया, फिर एक पार्ट ये पीछे वाला, फिर एक पार्ट ये आगे वाला, ठीक, फिर एक पार्ट ये पीछे वाला, एक पार्ट ये आगे वाला, फिर एक पार्ट यहाँ पर भी बना जो पीछे वाला, एक पार्ट और आगे वाला, ठीक है। तो आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। कितने पार्ट वहाँ पे बने, 8 पार्ट्स, ठीक है, 8 पार्ट्स बने, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपका रूम होगा, रूम में आप बीच से जाइए, ऐसे एक सरिया ऐसे डाल दीजिए, एक सरिया ऐसे डाल दीजिए, एक सरिया ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। 3 सरिया आपने लगा दिया अपने रूम में, बात समझ में आ रही है। एक सरिया आपने बीचों बीच ऐसे लगा दिया अपने कमरे में, एक सरिया ऐसे लगा दिया, अरे कमरा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, टेंशन मत लो। और एक सरिया आपने ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है आप बताइए, जब आपने ऐसे लगाया और ऐसे लगाया, ठीक, ऐसे लगाया और ऐसे लगाया, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, कितने पार्ट में डिवाइड हुए, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हुए, 4 पार्ट में डिवाइड हुए। जब आपने 2 सरिया लगाया, अब एक सरिया आपने और लगा दिया, एक सरिया और लगा दिया, तब फिर कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, 8 पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है, 8 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो ये विजुअलाइज करने का तरीका अपने से आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्वाड्रेंट्स की, रीजन मेड बाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो रीजन बनता है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो इसमें कितने रीजन बने, 1 2, देखिए यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4। इसमें अगर 3D की बात करें, 3D में कितने रीजन बन गए, 8 रीजन बने, कितने रीजन बने, 8 रीजन बने, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, कहीं से भी विजुलाइज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग में फील लाइए 3D का, आप देख सकते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। आप अपने कमरे को ले लीजिए, कमरे में डिवीज़न कीजिए, पार्टीशन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या चीज, साइन कन्वेंशन। 2D में साइन कन्वेंशन देख लीजिए, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ओरिजिन से जो दाहिनी तरफ है, ओरिजिन के जो दाहिनी तरफ है राइट हैंड साइड में, उसको आप क्या लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे, आप इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड में, उसको आप क्या लेंगे, निगेटिव, क्या लेंगे, निगेटिव,
ठीक। ओरिजिन के जो ऊपर है उसको आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओरिजिन के जो नीचे है उसको आप क्या लेंगे, निगेटिव। ठीक, उसको आप क्या लेंगे, निगेटिव। ये आपका साइन कन्वेंशन है। ठीक है, साइन कन्वेंशन है। अब समझिएगा, यानी इस पे जो भी पॉइंट आएंगे, इस पे जो भी पॉइंट आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव, +1 +2 +3 ऐसे आएंगे। ठीक है, इस पे जो पॉइंट आएंगे, इस पे जो पॉइंट आएंगे वो निगेटिव आएंगे, -1 -2 -3 ऐसे। इस पे जो पॉइंट आएंगे वो कैसे आएंगे, +1 +2 +3 ऐसे आएंगे। इस पे जो पॉइंट आएंगे -1 -2 -3। ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, लोकेशन ऑफ, हेडिंग डालिएगा, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। आप किसी पॉइंट को हमको लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करेंगे, देखिए। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। किसी पॉइंट को सपोज कर दिया हमने, ये 1 लिख दिया, 1 2, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, 3 4। ठीक, -1 -2 -3 इस तरह से। ठीक, 1 2 3। ठीक, -1 -2 -3 -4। ठीक, इस तरह से। और हमको दे दिया एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट ये दे दिया हमको। ठीक है, ये हमको पॉइंट दे दिया P, पॉइंट दे दिया P। अब कहा गया लोकेशन ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट P की लोकेशन बताइए। पॉइंट P की क्या बताइए, पॉइंट P की आप लोकेशन बताइए। पॉइंट P की आप क्या बताइए, लोकेशन, लोकेशन। तो जो पॉइंट हमको कहा जाए, जिस पॉइंट की हमको लोकेशन बतानी है, तो उससे हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर डाल दिए हम यहाँ पर, परपेंडिकुलर। ठीक, यहाँ पर तो जहाँ पर परपेंडिकुलर गिरता है एक्स एक्सिस पे, वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, एक्स वाई। अगर मान लें, अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिरता है वो एक्स कोऑर्डिनेट बनाता है। यानी एक्स यहाँ पर कितना है, 3, एक्स यहाँ पर कितना है, 3। और वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर आप डालेंगे यहाँ से, वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर गिरेगा, वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर आपका गिरेगा, वाई एक्सिस पर यहाँ पर जो आपका परपेंडिकुलर गिरेगा वो क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। यानी वाई कोऑर्डिनेट भी आपका 3 है, दोनों ही आपका 3 है। यानी किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डलेगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा। यहाँ भी 3 है, 3 पे गिरा था तो 3 यहाँ पर। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर गिरेगा तो वो वाई कोऑर्डिनेट बनाएगा, दैट इज आल्सो 3 इन दिस केस। ठीक है, इन दिस केस आल्सो 3। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग जो बात करेंगे वो होगा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स के बारे में। क्या, किसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में अब बात करने जा रहे हैं हम लोग? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। एब्सिसा की स्पेलिंग कौन बताएगा? एब्सिसा की स्पेलिंग कौन बताएगा? बहुत खतरनाक स्पेलिंग है एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा, ABSCISSA, दैट इज एब्सिसा। ठीक, एब्सिसा। तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर वो है क्या, वो क्या बताने जा रहे हैं अभी हम आपको? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। ठीक, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, ये हम आपको बताने यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा।
एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। सुनिए, अभी जो हमने आपको बताया था, अभी हमने आपको बताया पीछे ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर खींचा था 1 2 3 ऐसे लिखा था, 1 2 3 ऐसे लिखा था, 1 2 3 ऐसे लिखा था, 1 -1 -2 -3 ऐसे, ठीक, -1 -2 -3। अभी हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था पिछले एग्जाम्पल में, यहाँ पर एक पॉइंट लिया था, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराए थे लोकेशन बताने के लिए, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराए थे। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स आया था x, y, वो क्या आया था, ऐसे लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट्स को इक्वल नहीं ट्रिपल इक्वल लिखा जाता है, ठीक है। वो आया था 3,3, यानी ये जो था x वो क्या है, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या इसको बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, और इसी को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक। x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। अब बात आई y कोऑर्डिनेट्स पे, इसको y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्या, ऑर्डिनेट, ठीक। तो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, समझिएगा, x कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ, 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 ठीक है। मतलब ये x कोऑर्डिनेट है ना, ये आपका x कोऑर्डिनेट, x यही लिखा जाता है 3। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई भी आप डिस्टेंस आप देख लीजिए। तो जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। एब्सिसा क्या है, एब्सिसा को हम x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, दिख रहा है आपको वहां तक, लेट मी चेक, यस, सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं। तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, और एब्सिसा जो है वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस होता है, कहाँ से, y एक्सिस होता है। अब y कोऑर्डिनेट देखिए, y कोऑर्डिनेट ये आया कहाँ से था, ये आया था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, या फिर हम कहते हैं यहाँ से यहाँ, 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 ठीक, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ठीक। यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, देख रहे हैं ये x एक्सिस से हम इसकी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, y और y कोऑर्डिनेट की, यानी ऑर्डिनेट की डिस्टेंस। तो इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम एब्सिसा ऑर्डिनेट्स में, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, x कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ही हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, और x कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है, यानी एब्सिसा जो लिखा जाता है वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस होता है, और y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस होता है। आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा, सारी चीज़ें आपको दिख भी रही होंगी, ठीक है, दिख भी रही होंगी सारी चीज़ें आपको, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिया, यहाँ पर ये पॉइंट लिया, तो हमने इससे x एक्सिस पर डिस्टेंस यहाँ पे बनाया, ठीक, परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से यहाँ पे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ पे, तो इसका जो आपका कोऑर्डिनेट आया यहाँ पर वो आया इसका 2, पहले x एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस लिखते हैं, दैट इज़ -3, तो 2 क्या आपका x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा, -3 क्या है आपका y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट है। तो ये जो 2 है वो x कोऑर्डिनेट है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, क्योंकि y एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी है 2, y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है 2। बात समझ में आई, नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये x
कोऑर्डिनेट है लेकिन डिस्टेंस कहाँ से, वाई एक्सिस से, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस 2 है, यहाँ से डिस्टेंस 2 है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2, ये वाई एक्सिस यहाँ से डिस्टेंस 2 है, ठीक है। इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 है, ठीक है। अब -3 तो वाई कोऑर्डिनेट है लेकिन डिस्टेंस कहाँ से है, एक्स एक्सिस से, ये है आपका पॉइंट, और पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस, ये यहाँ से जो डिस्टेंस है आप देख रहे होंगे, यहाँ से डिस्टेंस, ये देख रहे हैं यहाँ से डिस्टेंस जो है, ये आपकी डिस्टेंस जो है वो आपकी -3 है, ठीक है, -3। बात समझ में आई, यानी ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आपको दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्लियर दिख रहा है, और स्पेस भी है, यस स्पेस है। आपको और चीज़ बता दें, अगर कोई पूछे आपसे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए एब्सिसा ऑफ वाई एक्सिस, एब्सिसा ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का एब्सिसा बता दीजिए क्या है, वाई एक्सिस का एब्सिसा। तो वाई एक्सिस का एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो एब्सिसा ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई आपसे पूछ ले ऑर्डिनेट, क्या, ऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, क्या, एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस की ऑर्डिनेट पूछा है, तो इसकी ऑर्डिनेट होता है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स ही एक्सिस की जब ऑर्डिनेट पूछा है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक क्लियर है, सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ें क्लियर हैं, दिख रही, समझ में आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और चीज़ देख लीजिए आप मिटाने से पहले, अगर कोई कहे आपसे कि ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है ना, ये इसको ओरिजिन बोलते थे, हमने बताया था, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन का एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा ओरिजिन का। अब यहीं से डिस्टेंस मेज़र होती है, वाई एक्सिस की भी, एक्स एक्सिस की भी, जेड एक्सिस की भी, सबकी डिस्टेंस यहीं से मेज़र होती है, यानी ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो इसका एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट भी 0, ठीक। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,0, इसकी कोऑर्डिनेट्स कहलाएगी, ठीक है, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट कहलाएगी, ठीक है। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक। इन दोनों को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्या, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और जब जेड एक्सिस आएगा तो एक और चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट भी, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर और कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक। कोऑर्डिनेट मीन्स पोजीशन, कोऑर्डिनेट मीन्स पोजीशन, में आपको बताया था, तो यही है पोजीशन जो बताता है वो ये है, ठीक। तो ऐसे पोजीशन ऑफ ओरिजिन, पोजीशन ऑफ ओरिजिन दैट इज कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, इन दिस केस ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, और कोऑर्डिनेट हम हमेशा बोलेंगे, कोऑर्डिनेट, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक। बात समझ में आई, कोऑर्डिनेट मीन्स पोजीशन। तो अब हमें एक्स और वाई दोनों मिलके, बात समझिएगा, एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिलके हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं। तो एक्स वाई दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो मिलके क्या पोजीशन बता रहे हैं, तो दोनों मिलके आप क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट हैं। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। बात समझ में आई, ये दोनों मिलके किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, किसी पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट हुए। अब समझ में आ गया होगा, अब नहीं दिक्कत होगी। अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा सा भागिएगा नहीं, आप लोग भाग जाते हैं। और कहीं से भी मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से भी आपके लगे कि कुछ आपको समझ में नहीं आया है, कुछ रह गया है समझने से, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में अभी आपको लिख दे रहा हूँ ऊपर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मीन्स आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन मत कीजिएगा, ठीक है ना। और सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो दिल में भरा तुम देखेंगी उस जहर को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी।
मैं लिख दे रहा हूँ, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आएगा हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। ये है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले हम। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, जैसे हमने क्वाड्रेंट्स बता दिए थे आपको, चलिए देख लीजिएगा, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करते हैं। ये आपका था प्लस, ठीक, ये आपका था माइनस, ये आपका था प्लस, ये आपका था माइनस, ठीक। अब ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, कोऑर्डिनेट किससे बनता है, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से बनता है। तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कामा वाई, जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव। एक्स और वाई से ही कोऑर्डिनेट बनते हैं, तो एक्स वाई जो यहाँ पर है वो क्या होगा, एक्स वाई जो होगा वो निगेटिव पॉजिटिव, ठीक। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में ये देखिए एक्स एक्सिस पे निगेटिव और वाई एक्सिस में भी निगेटिव है, ठीक है। तो दोनों में ही आपको निगेटिव मिलेगा, दोनों में ही निगेटिव मिलेगा। एक्स कामा वाई जो है वो क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव दोनों, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, फोर्थ में आपको जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव मिलेगी, एक्स एक्सिस जो है वो आपको पॉजिटिव मिलेगी और वाई एक्सिस जो है आपको निगेटिव मिलेगी। यानी जो आपको इस फोर्थ क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा वो पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा। अब क्वेश्चन करिए, चलिए क्वेश्चन 1, इन विच क्वाड्रेंट, in which quadrant do the following points तो ये क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुकी है, इतना ही है क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गई है, लेकिन हम थोड़ा सा और ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा और ज़्यादा आपको जानना चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और ज़्यादा आपको बताएंगे, क्योंकि आपको अपने स्टैंडर्ड से थोड़ा सा और एडवांस होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुकी है, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, पहला 3,4, दूसरा -2,3, तीसरा है -5, -2, फोर्थ 4, -3। बताना है किस क्वाड्रेंट में आएंगे, किस क्वाड्रेंट में। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें एक पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें देखिए दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। इसमें देखिए पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गई बात। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें, है ना। चलिए रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ,
सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स या गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, पहला यहाँ पे दिया हुआ है 3,4, दूसरा दिया हुआ है आपको -2,3, तीसरा दिया हुआ है आपको -5, -2, चौथा आपको दिया है 4, -3। ये आपको दिया है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको लोकेट करने हैं, प्लॉट करने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। तो हम सबसे पहले ऐसे बनाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ले। ठीक, ये y डैश यानी y एक्सिस है, लिख दे रहे हैं, y एक्सिस भी लिख दे रहे हैं ऐसे। ठीक, x डैश क्या है आपका x एक्सिस है। ठीक, सबसे पहले है 3,4। 3,4 मीन्स दोनों ही कैसे हैं पॉजिटिव, दोनों ही कैसे हैं पॉजिटिव, दोनों ही नंबर कैसे हैं पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ठीक समझ में आ रहा है। चलिए, तो जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट मीन्स ये, x कोऑर्डिनेट मीन्स 3, ये 3। ठीक, y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो ये है 4, y कोऑर्डिनेट 4 है, x कोऑर्डिनेट 3 है। अब ये पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, इन दोनों पे ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए ऐसे। ठीक है, इधर से ऐसे, तो ये जहाँ पे करें, यहाँ पे ये आपका हो गया 3,4। ठीक, 3,4। इसका देखिए x कोऑर्डिनेट कितना है -2, ये y कोऑर्डिनेट कितना है 3, ये है 3 आपका। इधर से परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर, कहाँ मिले, यहाँ मिले। ये क्या हो गया आपका -2,3। तीसरा क्या है, x कोऑर्डिनेट है -5, x कोऑर्डिनेट है आपका -5, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है -5, y कोऑर्डिनेट है -2, यहाँ से परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर, कहाँ मिले, यहाँ मिले, -5, -2। ठीक, x कोऑर्डिनेट है आपका 4, x कोऑर्डिनेट है क्या आपका 4, ये 4, y कोऑर्डिनेट है आपका -3, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, कहाँ मिले, यहाँ मिले। ये क्या हो गया आपका 4, -3। बात समझ में आ गई है? सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट, पहले इसको रब कर दिया जाए। समझ में आ गया ना सारी चीज़ें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P4,3 from the origin from the origin 4,3 पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है? ओरिजिन से। तो हमें कोई डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना है। हालांकि अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा, एरिया निकालने के लिए भी बताऊंगा, सबका फार्मूला बताऊंगा, डेराइव कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें आपको पुरानी आती हैं उसी का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, यानी कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और जो पीछे आपने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करना है। मैं आपको बता दूं किसका इस्तेमाल करना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए आप, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस ये है 0,0 1 2 3 4 1 2 3 4, इतने ही की ज़रूरत है हमको। ठीक है, P मतलब 4,3, 4 ये है, इस पे परपेंडिकुलर बनाया, 3 ये है, 3 पे परपेंडिकुलर बनाया, ऐसे। ये आपका क्या, 4,3, 4,3। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से 0,0, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये हमसे पूछा है, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये है 4, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये है आपका 3। हमने यहाँ पे क्या खींचा, ये क्या खींचा था, बार बार कह रहे हैं, ये परपेंडिकुलर खींचा है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, या आपका हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, पीजीटी आप लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अभी आपको निकालना है, वही आपकी डिस्टेंस। बेस कितना है, 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना, 3 स्क्वायर। ठीक, तो हाइपो स्क्वायर हो गया 16 + 9 25 5। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 5। क्या लगाना था आपको, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 5। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5। ये आपको निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में करा दिया जाए। ये समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया है। चलिए इतना ही मिटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल पॉइंट, एरिया ऑफ triangle formed by the points A 2,0, B 6,0 and C 4,6 इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। कहाँ पे आता है ट्रायंगल,
ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना हमने बना लिया। तो सबसे पहले कहा गया ए पॉइंट है 2,0, तो ये है आपका 2,0, ये आपका क्या है ए है, ठीक। उसके बाद कहा गया है बी है 6,0, 6,0 ये है, दैट इज़ बी, ये है आपका बी ए। सी क्या है आपका 4,6, 4 ये है, 4 पे परपेंडिकुलर ऐसे पड़ा। 6 कहाँ है, 6 है ये, 6 है आपका ये, तो 4,6 आपका ये है, ठीक। तो आपका ये आपका ट्रायंगल बन गया। ये क्या था आपका सी, ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल बना। यानी इसी ट्रायंगल की हमसे क्या पूछे हैं, एरिया। तो अभी हमें कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना है, सिर्फ अपने सेंस से जैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकालते थे उसी तरीके से ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला ऑफ ट्रायंगल नहीं लगाना है, हम आपको अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो बेस हुआ, बेस कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4, तो 4 आपका बेस कितना हो गया 4। हाइट कितनी हो गई, हाइट कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई हाइट 6, बेस 4 हाइट 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट इसका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई, 12 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? एक और क्वेश्चन कर लीजिए, चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन यही है, इस क्वेश्चन में भी आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको, एरिया। इस क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं उसमें भी आपको क्या निकालना है, एरिया। बस पॉइंट्स दिए गए हैं, फाइंड एरिया, ठीक। पॉइंट्स हैं आपके, पॉइंट्स जो आपका है वो है P0,1, Q0,5, R3,4। इस ट्रायंगल की एरिया बताइए। चलिए हमने ऐसे खींचा y एक्सिस, ऐसे खींचा हमने x एक्सिस, x डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। चलिए, और निगेटिव में तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। पहला है 0,1, 0,1 ये है, जिसका 0 एक्स एक्सिस, y एक्सिस पे कितना 1, 0,1 ये है। 0,5 आपका ये है, 3,4 3 ये है, इस पे परपेंडिकुलर, 4 ये है, इस पे परपेंडिकुलर, ये आपका है 3,4। 0,1 मीन्स ये आपका P, ठीक। और ये आपका है, ये 5 था, ये 5 है ना, 4 आपका ये नीचे हो गया, 4 आपका ये है, ये क्या आपका 4, यानी ये आपका क्या है Q है, ठीक। और 3,4 ये आपका क्या है R, यानी PQR, PQR ट्रायंगल का एरिया निकालना है ये, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या करना है आपको, निकालना है। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ परपेंडिकुलर डाला गया था, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपका है 3, ठीक, 3। और फिर आप ये देखिए, ये है और ये
ये डिस्टेंस कितना है आपको 4 - 1, ये भी आपका कितना है 3, ये भी आपका कितना है 3। अच्छा सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर देख लीजिए Q क्या है 0,5, ऊपर ही है, ऊपर ही है। Q क्या है, ये Q यही है। Q क्या है आपका 0,5, यही है आपका 0,5, यही है आपका Q, ठीक है। तो ये ए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये ट्रायंगल आपका बना, ये ट्रायंगल क्या बना आपका, यह ट्रायंगल बना आपका, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक नहीं, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये बेस जो है, ये बेस है आपका, ये बेस है। तो यहाँ से यहाँ तक का बेस, ये तो बेस है। ये आपकी ट्रायंगल दिख रही है, ये ट्रायंगल है आपकी, ठीक, ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का बेस क्या है, ये है बेस। बेस कितना हुआ 1 यहाँ पे, 5, ये 5 में से 1 गया 4, तो ये क्या हो गया आपका 4, ये क्या हो गया आपका 4। और परपेंडिकुलर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, तो यहाँ पे लिखा गया है आपका 3, ठीक है। फिर से आप क्या लगाएंगे, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो 1/2 बेस कितना है, बेस इस ट्रायंगल का, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इसका बेस यही है आपके, इसका बेस कितना है 4। हाइट आप देख रहे हैं, हाइट मीन्स ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट, ये ट्रायंगल की हाइट है। हाइट कितनी है 3, 2 से 4 गया, 2 दूनी 4, 3 दूना 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक, 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुकी है ख़त्म, लेकिन अभी जिन बच्चों को और आगे पढ़ना है और आगे के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको एडवांस ज़रूर होना चाहिए आज के एतबार से। आज जैसा कि माहौल बदल चुका है तो आपको थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा आपको आगे पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा आगे मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और लेक्चर करके दिखाऊंगा, और एक और लेक्चर आप पढ़ेंगे भी, मुझे विश्वास है, पूरा आप पे वादा भी है कि आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो पढ़ाया गया क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो चुका है ख़त्म, ठीक है। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।